हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? बढ़िया। चलिए, देखिए आज हम आपका क्लास लेके आए हैं। हमारा क्लास 9th का है फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर्स जो पड़ेगा वो हमारा चैप्टर्स क्या है? वर्क एंड एनर्जी है। क्या है? वर्क एंड एनर्जी, है ना? हमारे चैप्टर्स का नाम क्या है? यहाँ पे डाल देता हूँ, वर्क एंड एनर्जी। इसको हिंदी में कहते हैं कार्य और ऊर्जा। हम इसमें केवल कार्य की चर्चा करेंगे, ऊर्जा की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे? कार्य की चर्चा करेंगे कि कार्य होता क्या है, कार्य क्या होता है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य को दर्शाया कैसे जाता है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हालांकि दैनिक जीवन में हम जानते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा श्रम श्रम को हम लोग कह सकते हैं कि श्रम जो हमारा होता है, श्रम जो हमारा होता है कार्य से ही रिलेटेड है। कार्य या या हम लोग कह सकते हैं श्रम को मजदूरी मजदूरी भी कह सकते हैं। श्रम को कार्य भी कह सकते हैं, मजदूरी भी कह सकते हैं। तो डेली रूटीन में जो हमारा फंक्शन कार्य करता है, जो भी डेली रूटीन में जो हमारा वर्क होता है, वही हमारा श्रम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है दैनिक जीवन में व्यक्ति द्वारा जो श्रम यानी कार्य, मजदूरी, चाहे जो भी हम अपने डेली लाइफ में जो वर्क करते हैं, वो सब का सब हमारा क्या आता है? कार्य है। वो सब का सब क्या है? कार्य है। कार्य के बहुत सारे रूप होते हैं, कार्य के अनेकों रूप होते हैं, कार्य अनेकों प्रकार के होते हैं। कार्य अनेकों प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। कार्य हमारे अनेकों प्रकार के होते हैं, इसकी हम फिक्स टाइप नहीं दे सकते हैं। लेकिन 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 हम लोग ये जानेंगे, भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कार्य को स्पष्ट किया गया है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कार्य को स्पष्ट कर दिया गया है, इसका अर्थ निकाल दिया गया है। उसका अर्थ क्या है? हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार कार्य क्या होता है। इस नियम के अनुसार हम लोग जानेंगे, किसी वस्तु पर पर बल लगाकर बल लगाकर किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु उस वस्तु की उस वस्तु को उस वस्तु को बल की दिशा में, किसकी दिशा में? बल की दिशा में विस्थापन करना विस्थापन करना
कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी कि हम लोग समझते हैं कि दैनिक जीवन में व्यक्ति द्वारा जो श्रम होता है वही हमारा कार्य होता है। कार्य अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सर हंसना, रोना, गाना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, ये सब का सब हमारा क्या है? कार्य है। लेकिन ये कार्य का सटीक परिभाषा नहीं है। ये कार्य का सटीक परिभाषा नहीं है। इस कार्य को इस कार्य को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। इसका सटीक परिभाषा क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये हमारा वस्तु है। अभी हम डायग्राम में बनाएंगे, डायग्राम में बना के आपको समझाएंगे। मान लीजिए कि हमारा वस्तु है, इस वस्तु पर हमने क्या करा? बल लगाया। तो बल आगे की ओर लगा रहे हैं तो वस्तु भी क्या हो रही है? आगे की ओर घसक रही है कि नहीं घसक रही है? आगे की ओर घसक रही है। ध्यान से देखिएगा, आगे की ओर घसक रही है कि नहीं घसक रही है? घसक रही है। वही हमने लिखवाया है, किसी वस्तु पर, यानी कि इस वस्तु पर, ठीक, इस वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देना। यानी कि इस वस्तु पे हम वस्तु की दिशा में क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। ठीक, वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं। ठीक, कहाँ जा रहा है सर? बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है। ऐसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आइए एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूं मैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास दो बॉक्सेस हैं। यहाँ पे दो हमारे बॉक्सेस हैं। एक मिनट यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ। यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, एक ये और एक ये, दो है। इस वस्तु पर यानी कि प्रारंभिक अवस्था है। क्या है? प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था है। ये हमारा क्या है सर? विस्थापित, यानी कि अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था है। यानी कि इस वस्तु पे हमने क्या करा? इस वस्तु पे हमने क्या करा? बल लगाया। बल लगाए तो ये वस्तु क्या हो रही है कि किसी सतह पे स्थित है, तो ये वस्तु आगे की ओर घसक के यहाँ पे चली आ रही है। यहाँ पे यानी कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? इस पे बल लगा रहा है। तो ये वस्तु क्या हो रहा है? बल की दिशा में विस्थापित हो रही है। तो विस्थापित हो रही है तो सर अपने यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो यहाँ से वहां तक कितना दूरी विस्थापित हो रही है? डी डिस्टेंस हमारी विस्थापित हो रही है। यानी कि डी पोजीशन हमारा क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। यही हमारा क्या कहलाता है सर? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारा कार्य कहलाता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, एक मिनट कैब गिर गया है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब हम आगे क्या बढ़ेंगे? हम ये जानेंगे कि कार्य को कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। तो हो जाएगा W बराबर F इंटू डी। क्या हो जाएगा हमारा? W बराबर F इंटू डी हो जाएगा। ये इसका फार्मूला रहा है ना। अब इसके बाद से इसको हम लोग जब मापते हैं, कार्य को किसमें मापते हैं सर? जूल में। किसमें मापते हैं? जूल में। ये जूल इसका क्या हो जाएगा? एस आई मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस आई मात्रक कहलाएगा। ये जूल क्या कहलाएगा? एस आई मात्रक कहलाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि जो कार्य जो होता है ना हमारा, इसकी जो राशि होती है, यानी कि ये कौन सी राशि होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो होती है अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होता है। ठीक, अदिश राशि क्यों होता है? ये हमारा अदिश राशि क्यों होता है?
क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि क्यों होता है? क्योंकि कार्य का केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं। कार्य का केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? हमारा कार्य अदिश राशि कहलाती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आइए थोड़ा सा यह भी देख लें। यहां से एक चीज और मैं दिखा देता हूं आपको। यदि, नोट कीजिएगा, यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वस्तु 1 मीटर विस्थापित विस्थापित होगी। जो 1 जूल की बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 जूल के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि सर कार्य क्या होता है, कार्य किसके अनुसार लिया गया है, कार्य का सटीक परिभाषा क्या होता है, कार्य को किससे दिखाते हैं, कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य हमारी कौन सी राशि होती है, वो राशि होती है तो क्यों होती है। यदि किसी, यहाँ पे हमने लिखवा दिया है, यदि बस पे 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो कितना मीटर विस्थापित होगा? 1 ही मीटर विस्थापित होगा। ये जो हो रहा है ये हमारे किसके बराबर हो रहा है सर? 1 जूल के बराबर हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है। यदि वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो ये बल की दिशा में सर जिधर लगा रहे हैं उधर ये क्या हो रहा है? ये विस्थापित हो रही है। कितना दूर जा रही है सर? डी तक जा रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये अपना ये जो वर्क फंक्शन है, कार्य का जो रूप है, सारा हमने आपको बता दिया कि कार्य क्या होता है, कैसे नहीं होता है, क्या इसका मेन फंडामेंटल है, मैंने बता दिया। नोट कर लीजिए।